लेडी बीरबल, इस बार काम पूरा होना चाहिए। ये अचानक बाबाल के होठ कैसे सिल गए? इसका बोलना जरूरी है, वरना मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। अब बोलो, जल्दी बोलो। तो ध्यान से सुनो बालवीर, जाकर पूछो शौर्य से कि क्या हुआ था 20 साल पहले। क्यों उसने वो किया था जो कि वीर लोक के नियमों के खिलाफ है। शौर्य ने ही मारा था तुम्हारे पिता को, और क्यों ये राज अभी तक उसने तुमसे छुपा के रखा। समझ गए ना तुम कि शौर्य ने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया है। क्या हुआ दीदी, आपके ड्रेसेस इतने हॉरिबल है क्या कि मिरर आपको देख के डर गया और नीचे गिर गया? कम ऑन लेडी बीरबल, फास्ट। दीदी, 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 दीदी सब ठीक तो है ना? दीदी, दीदी प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज जवाब दीजिए दीदी। यस, नाउ माय टर्न। लगता है दीदी अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, इंतजार कर रहा हूं मैं। बालवीर, बालवीर, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आखिर तो बोल क्यों नहीं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कानों में तुम्हारा एक भी शब्द नहीं पड़ रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा क्यों हो रहा है कि बालवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही? जाकर पूछो शौर्य से। क्या अब इसकी आवाज अखंड कारावास से बाहर नहीं आ पाएगी। बालवीर, कि क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? बालवीर, माँ, क्या अघाड़ी पर आपने ये जादू किया है? हाँ बालवीर, लेकिन क्यों? इस कारावास पर मैंने ऐसा जादुई कवच बिछा रखा है जिससे हमारी आवाज तो इस तक जा सकेगी, लेकिन इसकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी। लेकिन माँ, ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये अपनी बातों की जाल में हमें उलझा कर रखे।
बालवीर, शिंकाई वाले बहुत ही शातिर होते हैं। अंबाल बहुत जरूरी बात बताना चाहता था मुझे। शायद आप नहीं चाहती थी कि मैं वो बात सुनूं। बालवीर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसने पहले भी डूबा डूबा को अपनी बातों के जाल में उलझाकर यहाँ से भागने की कोशिश की थी। जो मगरमच्छ बनकर वीर लोग की कैद से भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ, इसलिए जब तक हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जान जाते, इससे दूर रहना ही ठीक होगा। और वैसे भी बालवीर, जिसके अंत का निर्णय लिया जा चुका है, उससे मिलना या बातें करना वीर लोग के नियमों के खिलाफ है बालवीर। दीदी मैं तो बाहर ही था, फिर अंदर ये तूफान कैसे आ गया? तूफान तो आना ही था ना विवान। मेरा मूड जो ऑफ है, एक भी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही मुझ पे। अरे दीदी दीदी काम डाउन। एक ही मिनट में तो आप रॉकिंग से शॉकिंग बन गए। ऐसा रूप तो मैंने आपका पहले कभी नहीं देखा। अब मेरा असली रूप अभी तुमने देखा ही कहाँ है विवान? क्या क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि परी बनने का चांस भी तो मुझे पहली बार मिला है ना। तुम ही बताओ अब मैं क्या पहनूंगी? फिकर नॉट दीदी, आपका ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी आप कोई भी ड्रेस पहन लो, हर स्टाइल सूट करती है आप पर। वो तो है, आखिर बिल वीर वीर लोग जाने के लिए कुछ बेस्ट ही पहनना पड़ेगा ना मुझे विवान। तो प्लीज कुछ अच्छा सा लेके आना मेरे लिए। डन। यू आर द बेस्ट। मिस्टर बी, डुप्लीकेट ही सही, लेकिन अब अनन्या ही वो चाबी है जिससे वीर लोग का ताला खोलकर आपको वापस लाएगा रहे। बालवीर ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इस देश से उनकी और अनन्या की जिंदगी में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा होने वाला है। अच्छा दीदी चलता हूँ। ओके विवान, बाय। विवान 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 देखो मैं यहाँ हूँ दिए के अंदर। विवान यहाँ देखो मैं दिए के अंदर हूँ। विवान हेल्प प्लीज। अब क्या हुआ विवान?
कुछ नहीं दीदी, वो कपड़े और सारी पूजा की सामग्री मेरे पास है ना, और अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो माँ दुर्गा माँ बन जाएगी। सारा सामान ले लेता हूँ। अच्छा दीदी, हाँ, आज शाम को आप आरती में जरूर आना। उसके बाद हम आपको परी तिलक के लिए वीरलोक ले जाएंगे। आरती पे क्यों? मैं तो उससे पहले ही आ जाऊंगी। नहीं विवान, वो असली अनन्या नहीं है, मैं यहाँ। आखिर मेरा वीरलोक जाना है इतना इम्पोर्टेंट जो है। विवान, ये तुम किससे बुला रहे हो? विवान, मैं यहाँ हूँ। बाय दीदी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। शौर्य, अब मैं और देर तक सच नहीं छिपा सकती हूँ बालवीर से। बालवीर को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका है। मैं भी सच छिपाना नहीं चाहता बालवीर से, पर मैं मजबूर हूँ बालपरी। ऐसी भी क्या मजबूरी है शौर्य? अगर हम अच्छाई के पहरेदार ही सच्चाई को छिपाने लगे तो हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? हर चीज का एक सही समय होता है, और ये समय सही नहीं है बालवीर को सच बताने का। जबान से सच और धनुष से बाण एक बार निकल जाए तो वो फिर लौट कर वापस नहीं आ सकते। शौर्य, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर बालवीर को सच्चाई का पता चल गया तो वो अच्छाई का दुश्मन बन जाएगा और हम बालवीर को खो बैठेंगे? नहीं शौर्य, नहीं। मैंने खुद बचपन से बालवीर को सच्चाई और अच्छाई की सीख दी है। मैं उसे समझाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब क्यों हुआ है। और आप तो बालवीर के मार्गदर्शक हैं। बालवीर आपके खिलाफ कभी नहीं खड़ा होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बालवीर मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। तो फिर किस बात की चिंता है? मुझे चिंता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच जानने के बाद बालवीर के हृदय से गुस्से की जो भयंकर अग्नि निकलेगी वो वीरलोक को भी जला सकती है, या फिर धरती को, या शायद पूरे ब्रह्मांड को। इसलिए ब्रह्मांड को बचाने के लिए यह जरूरी है कि बालवीर कभी अपना सच न जाने। और इसलिए हमने शिनकाय के साथी को मृत्यु दंड सुनाया था। ये समझ लीजिए बालपरी, बालवीर के गुस्से को विध्वंस का ब्रह्मास्त्र बनने से रोकना है तो बंबाल का अंत आवश्यक है। फिर तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे बंबाल बालवीर तक कभी ना पहुंच सके और वो बालवीर को सच कभी ना बता सके। ना अच्छा दिख रहा है। आंटी, आंटी देखिए मैं हूँ। आंटी मैं यहाँ हूँ दिए के अंदर। आंटी देखिए, कहीं आंटी दिए में तेल ना डाल दे। आंटी, आंटी प्लीज दिए में ऑयल मत डालिएगा। आंटी मैं हूँ इसके अंदर। आंटी तेल डालने के बाद मुझे अपना हेयर वॉश करना कंपल्सरी होता है। आंटी ऑयल से तो वेट गेन होता है। अभी तो मुझे सेरेमनी में जाना है, अपना गाउन पहनना है। अगर आपने ऑयल डाल दिया तो मैं अपना गाउन कैसे पहनूंगी? मैं फिट ही नहीं आऊंगी उसमें। आंटी प्लीज इधर देखिए। आंटी प्लीज ऑयल मत डालिए। आंटी, हम वीलो कब जाएंगे? पूजा के बाद। बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी पापा जी। हाँ तो चलो दिया जलाओ और पूजा शुरू करते हैं। हाँ।
फिर क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। मैं इस दिए को जलने से नहीं रोक पाई, लेकिन बुझा तो सकती हूँ। बहू, वो भी तो चला। अरे ये तो मैंने जलाया था, बुझ कैसे गया? अरे ये तो फिर से बुझ गया। ये कोई अपशकुन का संकेत तो नहीं है? ये जरूर अनन्या कर रही है अंदर। अगर इन्होंने दिए को चेक किया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी, मैं ट्राई करूं? तुम जलाओगी दिए? हाँ, तो मैं नहीं जला सकती क्या? आ जाओ अनन्या, तुम जला। ये लो। यू डुप्लीकेट! चीटो! मुझे बाहर आने तो फिर बताती हूँ तुम्हें। अब ये अनन्या हार नहीं मानने वाली है। यू आंटी, जल गया दिया। अरे वाह, शाबाश। इस दिवाली जो भी तुम चाहो वो हो जाए। अरे विवान। हाँ माँ। बेटा जरा इधर आओ। अब ये दिया ले जाकर घर की मेन चौखट पर रख दो। ठीक है, ताकि लक्ष्मी जी को हमारा द्वार पता चले। हे लक्ष्मी माँ, आप इस दिए को देखकर हमारे एड्रेस पे आइएगा और हमारी फैमिली को सारी खुशियां दीजिएगा। गुड लक के लिए दिया रखा है विवान ने। अब इस दिए में से तेल निकाल कर मम्मी को दे देंगे। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तो मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी गुजिया तल पाएंगी ना। फिर ठीक है। अब मंत्र कौन पढ़ेगा? दिया अनन्या ने जलाया है तो मंत्र भी वही पढ़ लेगी। वाह दीदी वाह, इससे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिरबल नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। और अगर मैं मंत्र पढ़ी तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। क्या करूं? अनन्या आ जाओ। आंटी, वो क्या है ना, मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं, तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हुआ तो कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। मैंने जो बुरा सपना देखा था वो कभी सच नहीं होगा और सब खुश और सुरक्षित रहेंगे। अब कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ।
कोई नहीं बचेगा। सिर्फ एक बार वीर लोग जाके मैं बम्बाल श्री को आजाद करा लूं, फिर तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा।